आफ्टरनून, स्वागत है आपका मार्केट का पंचनामा में। और श्रेया और मैं रहेंगे आपके साथ अगले 20 मिनट और बात करेंगे मार्केट की। आज जिस तरीके का ब्रूटल सेल ऑफ फिर देखने को मिला, हमें उस पर बात करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा होगी। आई एम श्योर आप लोगों के काफ़ी सवाल भी होंगे, उन पर भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, इस मार्केट में पैसा बन रहा है शॉर्ट करके। इस मार्केट में बड़ा पैसा बन रहा है शॉर्ट कैरी करके, और इस बीच में मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा बन रहा है बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग रैलीज को भी प्ले करके। हाँ, आज एक चीज़ जो अच्छी हुई, रिलेटिवली आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा था। काफ़ी स्टॉक्स थे, चाहे केमिकल स्टॉक्स थे, चाहे आईजीएल जैसे स्टॉक्स थे, जहाँ पर थोड़े से अच्छे प्राइस एक्शन भी देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल मूड माहौल काफ़ी ख़राब था। शेयर से समझ लेते हैं। शेयर, गुड आफ्टरनून। जी सर, आपने जिस तो बता ही दिया कि बाजार लगातार तीसरा दिन है जब ये खराब क्लोजिंग हमें देखने को मिली, और आज भी भारी बिकवाली बाजार में 162 अंक गिरकर 23,526 के लेवल पर निफ्टी क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी में 331 अंक से ज़्यादा की गिरावट और 49,503 के लेवल पर क्लोज हुआ है। सारी सेक्टर्स देखें आप लाल निशान में बंद, लेकिन एक एफएमसीजी सेक्टर जिसमें 1% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिली। इनफैक्ट ऑटो सेक्टर फ्लैट था, लेकिन वो भी ग्रीन टिक पर ही बंद हुआ है। बाकी सारे ही सेक्टर्स लाल निशान पर। जैसा कि आप मेंशन कर रहे थे सर, कुछ स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी। केमिकल क्षेत्र के अगर स्टॉक्स देखें हम, एसआरएफ, नवीन फ्लोरीन, इन सब पे न्यूज़ आई थी और अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली। और कुछ गेनर्स और लूजर्स की भी बात करें तो बजाज ऑटो जैसा काउंटर आज आपको गेनर्स में देखिएगा 2% से ज़्यादा की तेज़ी। इनफैक्ट एफएमसीजी सेक्टर्स के ज़्यादा काउंटर्स आपको दिखेंगे गेनर्स में शामिल। नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स डे हाई पे कामकाज करते हुए यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी ऑटो सेक्टर के कुछ काउंटर्स जहाँ पे तेज़ी थी और वो बिग ग्रीन टिक में बंद हुआ, मैंने मेंशन किया था यहाँ पे तेज़ी। लेकिन बिकवाली भी बाजार में हावी थी और कुछ काउंटर्स पे ज़्यादा डेंट पड़ते दिखा। ओएनजीसी जैसा काउंटर 2.5% से ज़्यादा टूट गया। कोल इंडिया, बीपीएसएल, मेनली सरकारी कंपनी आप उठाकर देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा। टाटा स्टील भी इस लिस्ट में शामिल है। और कल्याण ज्वेलर्स मिड कैप में देखें आप तो ऐसा स्टॉक जिसमें बिकवाली हावी होती दिखी। लेकिन जैसा कि सर आप हालांकि आपने आंसर बता ही दिया कि कैसे बनेगा इस बाजार में पैसा, लेकिन क्या करना चाहिए फिर भी? नहीं श्रेया, देखिए एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, मार्केट में रूल नहीं होता कि आप रोज़ पैसा बनाएं, और मार्केट में रूल नहीं होता ये कि आप सिर्फ बाय करके पैसा बनाएं। अगर सेल करके पैसा बन रहा है, इवेंचुअली स्टॉक मार्केट का मतलब क्या होता है, आप लोअर लेवल पर खरीदें, हायर लेवल पे बेचें। तो लोग यही करते हैं। अब अगर ये ट्रेड उल्टी प्ले हो रही है, मतलब हायर लेवल पे बेच दीजिए और फिर लोअर लेवल पे बाय कर दीजिए। अगर वो ट्रेड प्ले हो रही है तो उसमें पैसा बनाइए, और इस मार्केट ने भरपूर पैसा बना के दिया है आपको। 26,000 से एक व्यू रहा है इस मार्केट पर मेरा, कि अब आप इस मार्केट में शॉर्ट करके पैसा बनाएं। अगर शॉर्ट करके आप पैसा बना सकते हैं तो पैसा बनाइए शॉर्ट करके। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, अपने अच्छे शेयर्स मत लीजिए, पैनिक मत करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही मार्केट के मैसेज को इग्नोर कर दें और कूद कूद के रोज शेयर लें, ऐसा भी नहीं करना है। हाँ, अपनी लिस्ट बनाएं, अच्छे शेयरों को अपने प्राइस पर लेने की कोशिश करें, धीरे धीरे, शने शने, थोड़ा थोड़ा, छोटा मोटा ऐसे करके। लेकिन इंडेक्स पर व्यू मेरा बहुत क्लियर है, जब तक मार्केट सिग्नल ना दे आपको बाय नहीं करना है। तो काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच रखना है। काउंटर स्पेसिफिक में भी दोनों तरफ की अप्रोच रहेंगी, बाय और सेल दोनों की अप्रोच रहेगी। लेकिन एक मेन चीज़ ये रहेगी कि आप को बाय और सेल दोनों की ट्रेड लेनी है। लेकिन इंडेक्स पे श्रेया बड़ा पैसा जो है ना वो सेल करके बन रहा है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। चलिए कुछ सवाल लेने शुरू करते हैं। आशुतोष उपाध्याय लिखते हैं कि सर आप दोनों हमें बहुत पसंद हो। थैंक यू आशुतोष जी। विशाल मेगा और स्विगी पर बताएं, दोनों पर पॉजिटिव हूँ मैं, और ये उस कैटेगरी में आएंगे जिन्हें मैं कहूँगा कि अब आपको अगर मार्केट में डिक्लाइन मिले तो इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। देखिए, आप कभी भी एग्जैक्ट बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन यही मौका होता है जब अच्छे स्टॉक्स गिर रहे होते हैं इन लाइन विद मार्केट, उनको बाय करने का। ठीक है सर, मोहम्मद अली कह रहे हैं कि वो आपके बहुत बड़े फैन हैं और डीएलएफ पे पूछ रहे हैं 5 साल का व्यू क्या रहेगा डीएलएफ पे लॉन्ग टर्म के लिए? होल्ड ही है सर? क्या होल्ड है, 100% होल्ड है, हर लेवल पर ऐड है। डीएलएफ अभी भी इंडियन मार्केट में सबसे सस्ते शेयरों में से एक है, और डीएलएफ अब इस लेवल पे पहुंचेगा जहाँ एक एक फ्लैट 70-70 करोड़ का बेच रहे हैं गुड़गांव में, है ना? किसने सोचा था उस समय लोगों की पूरी लैंड प्लॉट लेने की हिम्मत नहीं होती थी 70 करोड़ में। सच बता रहा हूँ मैं, जो आज 70 करोड़ में ये उसी प्लॉट्स पर एक एक फ्लैट बेच रहे हैं ना, वहाँ 70 करोड़ में लोग लैंड नहीं लेते थे। आज 70 करोड़ में एक एक फ्लैट बिक रहा है। आप सोचिए किस लेवल की अर्निंग्स आ चुकी हैं डीएलएफ की। मैं तो हैरान हूँ कि ये स्टॉक अभी भी 780 पर है। मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक अब तक 2000 का हो जाना चाहिए था। खैर एनीवे, जो भी है, मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव है इसके ऊपर, डीएलएफ के ऊपर।
एक व्यू, हाँ ठीक है सर, पहले मैं आप एक, ले लीजिए एक सवाल लेना चाह रहा था। हाय अनुज सर, शेयर मैम, ग्रेट फैन, नीड योर व्यू ऑन जोमेटो। आई बिलीव दैट मार्केट शेयर ऑफ जोमेटो इज हायर देन दैट ऑफ कोल इंडिया, वेदांता, विच आर बिग कंपनी, आई कैन नॉट डाइजेस्ट। देखिए, ये सवाल आपका वाजिब है और बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल आता भी है। मार्केट कैप क्या होता है या स्टॉक मार्केट क्या होती है? स्टॉक मार्केट एक डिस्काउंटिंग मशीन होती है। स्टॉक मार्केट एज्यूम कर रही है कि 5 साल के बाद जोमेटो का की अर्निंग्स ये नहीं रहेंगी, जोमेटो अगले 5 साल में ज़बरदस्त अर्निंग्स कंपाउंड करेगा। इसके लिए जोमेटो का मार्केट कैप ये है। लेकिन ये बात आपकी सही है कि बहुत महंगे हो गए ये स्टॉक्स, लेकिन इतना तो आपको लीप ऑफ फेथ शायद लेना पड़ेगा। ठीक है सर, आयुष जी का एक सवाल लेते हैं। आयुष जी ये पहले कह रहे अनुज सर एंड श्रेया मैम, लॉट ऑफ लव एंड हेल्थ टू यू बोथ। आपकी भी सेहत अच्छी रहे हमेशा, आपके घर परिवार की भी सेहत अच्छी रहे। इनका क्वेश्चन सर रिलायंस के ऊपर है, हालांकि हमारी पेरेंट कंप्लीट डिस्क्लेमर देना चाहूँगे, और एसबीआई पे सर क्या करना चाहिए? 1336 की खरीद यहाँ पे रिलायंस की इनकी, और एसबीआई की 805 की खरीद है। देखिए, रिलायंस पर तो मैं व्यू दूंगा नहीं, लेकिन रिलायंस पर एक चीज़ मैं जरूर ऐड करूंगा कि क्लियरली पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर बाइंग आई है और काफ़ी ब्रोकरेजेस के अपग्रेड्स भी आए हैं, तो कुछ तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। जी एसबीआई में मेरा मानना ये है कि बने रहें अभी कुछ देर और। स्टॉक वीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बस पैनिक में इसको बेच कर निकल जाएं। ये तो ये मेरा व्यू रहेगा। एक गौरव कोशिया ने सवाल पूछा है कि सर एफआईएस को ओवरनाइट रिस्क बहुत कम है, क्योंकि 3:30 के बाद कोई न्यूज़ आती है तो वो गिफ्ट निफ्टी में बाय या सेल कर देंगे। बिल्कुल, एफआईएस के पास वो मौका होता है। इसके लिए मेरा ये मानना है कि गिफ्ट निफ्टी में या तो इंडियंस को भी अलाउ किया जाए, या इंडेक्स फ्यूचर्स की जो ट्रेडिंग है ना उसको 3:30 के बाद बढ़ाया जाए और गिफ्ट निफ्टी के साथ ही अलाइन किया जाए। मैं ये नहीं कहता कि पूरे स्टॉक्स की या पूरे फ्यूचर्स की ट्रेडिंग हो, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए ट्रेडर्स के पास। ये मेरा व्यू रहेगा। सही है सर। मृदुल जी पूछ रहे हैं, हालांकि हमने काफ़ी चर्चा की स्टॉक को लेकर, कल्याण ज्वेलर्स पे इनका सवाल है, और जिस तरीके से ये गिरा है पिछले 2 दिनों में, क्या लग रहा है सर Q3 अपडेट्स के बाद जो गिरावट आई है उसमें क्या एक्यूमुलेट कर सकता है, ये पूछ रहे हैं मृदुल जी। देखिए श्रेया, एक चीज़ तो है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, वरना मतलब इस तरीके से स्टॉक नहीं गिरता, वो भी इतने अच्छे अपडेट के बाद। जिस तरीके से 3 दिन में इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट क्या 15-16% निकाल दिया 3 दिन में अपने हाई से, तो कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ हुई है। अब मेरे ख्याल से जब तक स्टेबल ना हो ना तब तक ना लें। हाई बीटा स्टॉक है, जब एक बार साइन दे दे कि बॉटम हो गया तब लें, भले ही बॉटम होने के 10% महंगा लें, लेकिन एक बार साइन आ जाने दें उसके बाद लें, ठीक है। एक सवाल मैं लेना चाह रहा था अनुज जी, आशीष का सवाल है, वॉचिंग यू फॉर 10 years, थैंक्स फॉर ऑल द एडवाइस, इज KPIT गुड एट करंट लेवल्स? थोड़ा और वेट करें सर, थोड़ा और वेट करें, मेरे ख्याल से और 10-15% करेक्ट हो जाए उसके बाद एक व्यू लें तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चला था KPIT। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको 1100-1200 पे मिले तो वो शायद बेटर मौका होगा। ठीक है। निशान चौधरी जी पूछ रहे हैं सर, विशाल मेगा मार्ट शेयर अभी बाई करना सही रहेगा या नहीं? मैंने उसका जवाब उसमें दिया था, जो 2 सवाल एक साथ आए थे उसमें, मेरे ख्याल से कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी होल्डिंग पीरियड कितना है, उसके हिसाब से आप उस पर व्यू लीजिएगा। आप पॉली कैप लेना शुरू करें, कुशलेंद्र जी पूछते हैं। देखिए, लंबा व्यू है तो, अगर छोटा व्यू है तो नहीं, क्योंकि काफ़ी महंगा है स्टॉक, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्राई, मोहित जी, फर्स्ट क्राई पढ़ना पड़ेगा, अभी काफ़ी टाइम से पढ़ा नहीं है। फर्स्ट क्राई मैं बहुत पहले आता था, जब मेरी 2 बेटियां थी, है मतलब, लेकिन जब छोटी थी वो, तो उनके लिए शॉपिंग करने जाता था तब जाता था। उसके बाद से तो कभी फर्स्ट क्राई गया नहीं हूँ, तो पता नहीं कैसा है वैसे अब इस समय। 1000 लोग हमारे साथ यूट्यूब पर लाइव हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया, ऐसे प्यार बना के रखे, मार्केट का पंचनामा देखते रहिए। ओला इलेक्ट्रिक पे सर काफ़ी ज़्यादा सवाल है, हालांकि हम बात भी करते हैं, हिस्ट्री तो नहीं है इसकी, न्यू लिस्टेड स्टॉक, लेकिन क्या लग रहा है सर आपको ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बताइए प्लीज़। बीइंग YT डिकोडर पूछ रहे हैं। देखिए, ओला पे मेरा भी बहुत सिंपल है, आपको भाविश पसंद है या नहीं पसंद है, और बहुत सिंपल है, और मोर इम्पॉर्टेंटली आपको लगता है भाविश कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता। सिंपल। अगर आपको लगता है भाविश कुछ कर सकता है और कुछ बड़ा कर सकता है, और सिर्फ जो बोल रहा है वो उसमें सिर्फ गैस नहीं है, अगर तो ऐसा है तो आप बाय करिए। और पर्सनली मैं दिल से चाहता हूँ कि भाविश सक्सीड करे, क्योंकि एक इंडियन एंटरप्रेन्योर अगर सक्सीड करेगा तो मुझे खुशी होगी। बहुत लोग कहेंगे मैं इस तरीके से भाविश के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझसे छोटा है उम्र में वो, तो बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है वैसे, लेकिन इसके लिए तो मैं इसके लिए बोला था और कोई रीज़न नहीं था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो सक्सीड करें श्रेया, और एक अच्छी कंपनी बनाएं, एक होम ग्रोन अच्छी कंपनी बने। बाकी कहने वाले बहुत चीज़ें कहते हैं, लेकिन एक चीज़ तो है, थोड़ा सा उनको सर्विस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं
वो जनता ही जनार्दन है ना, जनता जनार्दन बिल्कुल। और अगर उनका फीडबैक आ रहा है तो वो आपको लेना पड़ेगा, बिल्कुल एड्रेस करना पड़ेगा। संजीव जी कह रहे थे अनुज सर एंड श्रेया मैम पंचनामा प्रेजेंटेशन इज ग्रेट, लव इट, योर व्यूज ऑन बायोकॉन एंड फेडरल बैंक। ठीक है, बायोकॉन पर क्या रणनीति सर? देखिए बायोकॉन मेरे ख्याल से बाय है इस समय, मतलब या स्ट्रांग है इस समय। और फेडरल बैंक दूसरा सवाल पूछा ना उन्होंने, फेडरल पे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। फेडरल अब नेक्स्ट बिग लीग में एंट्री करने की तैयारी कर रहा है। बिटवीन द टू फेडरल स्ट्रॉन्गर प्लेस्ड है, बायोकॉन काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है। फेडरल देखिए वीक मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं गिरता है, तो इसके लिए फेडरल पे मैं ज़्यादा पॉजिटिव हूँ कंपेयर टू ये आपका दूसरा वाला जो बायोकॉन ना। अनुराग जी, केन्स टेक्नोलॉजीज बॉट 10 शेयर्स एट 7550, सुदर्शन केमिकल्स एट 1335, प्रीमियर एनर्जी 1345। पापा बहुत डांट रहे हैं, व्यू प्लीज़। देखिए अनुराग जी, पापा अगर डांट रहे हैं तो सुन लीजिए पापा की बात, क्योंकि ट्रस्ट में पापा की डांट से बेटर कुछ नहीं होता। और पापा की डांट जो होती है ना, पापा की डांट मैं बताऊं तो आज की डेट में मैं जो भी हूँ ना वो पापा की डांट की वजह से ही हूँ। तो इसके लिए पापा की डांट को कभी भी बुरा मत समझिए। एक हमेशा पापा की डांट को पापा को कहिए कि और डांटें, और पापा खुश हो जाएंगे। पापा को खुश रखिए, पापा को खुश रखिए ट्रस्ट में। और थोड़े महंगे ले लिए आपने शेयर, इसलिए डांट रहे हैं वो आपको। आपका लर्निंग कर्व है, उन्हें समझाइए। मार्केट में आप थोड़ा गलत रेट पे फंस गए, लेकिन देखिए दिक्कत क्या है कि आप थोड़े से हायर रेट पे फंस गए तीनों के तीनों स्टॉक्स में। इसमें से मुझे लग रहा है कि सुदर्शन केमिकल और प्रीमियर एनर्जी में तो आप फिर भी शायद निकल जाएंगे। केन्स टेक्नोलॉजी भी मुझे लग रहा है कम बैक करेगा, तो थोड़ा सा भरोसा रखिए। लेकिन एक चीज़ है, अगर मार्केट और ख़राब हो और यहाँ से और 10% स्टॉक गिरे तो फिर निकल जाइए, फिर मत होल्ड करिए, क्योंकि फिर कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाए। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, एक सवाल पिक किया था, यूजर नेम भूल गई मैं, परसिस्टेंट कोफोर्ज में पूछ रहे थे सर, आज जिस तरीके से आईटी सेक्टर में बिकवाली आई है, 1.5% तक ये इंडेक्स टूटा, कोफोर्ज सबसे ज़्यादा देखिए 3% की गिरावट, और परसिस्टेंट में भी 1.5% की गिरावट। क्या करना चाहिए सर दोनों ही स्टॉक्स में? दोनों में बने रहें और दोनों में ऐड करें लोअर लेवल पर, ठीक है ना श्रेया। दो आईटी के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, तो इस चीज़ का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि इसमें बने रहना है आपको, और लोअर लेवल पर ऐड भी करना है। पैनिक नहीं करना है, क्योंकि मिड कैप आईटी मेरे ख्याल से अभी भी आगे जाकर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी और काफ़ी आपको अच्छा मोमेंटम क्रिएट करके देगी। लूपिन बाय किया करें क्या, ट्रेडर आदिल अली पूछ रहे हैं। देखिए ट्रेडर आदिल अली जी, आज लूपिन ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन टिक नहीं पाया वो हायर लेवल पर। मार्केट अभी थोड़ा मूड माहौल ख़राब है, वैसे न्यूज़ अच्छी थी लूपिन पर, लेकिन फिर भी हायर लेवल पर नहीं टिक पाया। मेरा ये मानना है कि लूपिन में आप लोअर लेवल पर ऐड करें, 2000-2100 के करीब मिले अगर, तो एक बहुत अच्छा मौका होगा बाय करने का। विक्की जी ले रहे हैं आपका सवाल भी, और मुझे पहले याद है कि आपका सवाल ले चुके हैं। एलआईसी पे क्या राय रहेगी सर? गिव सम व्यू ऑन एलआईसी। देखिए हम सवाल इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप हमारी तारीफ कर रहे हैं, अगर नहीं भी करेंगे तो भी सवाल लेंगे, है ना। तो एलआईसी श्रेया में बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई। एलआईसी में एक रैली बनी ज़रूर थी, लेकिन टिक नहीं पाई वो, और अब ये वापस ढक के 3 पात वाली बात हो गई। निकल जाए यहाँ से मेरे ख्याल से। देखिए लाइफ बहुत छोटी है, क्यों रहना अंडर परफॉर्मर के साथ, वो भी इतने टाइम तक। बहुत टाइम दे दिया, अब बाहर निकलिए और कोई आउट परफॉर्मिंग स्टॉक ढूंढिए। ठीक है सर, अब मैं कुछ एक्स के सवाल लेना चाहूँगी, लेकिन तब तक आप सर यूट्यूब पे और एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब पर काफ़ी सवाल आ रहे हैं। एस्ट्रल में क्या करें? देखिए बहुत ही वीक स्टॉक है एस्ट्रल, और मेरा ये मानना है कि अगर आपने नहीं लिया है तो अभी मत लें, और अगर आप फंसे हुए हैं तो मेरे ख्याल से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो स्क्रीन कह रही है। अच्छा, एस्ट्रल तब से गिर रहा है जब मार्केट स्ट्रांग था। अब तो खैर मार्केट भी वीक हो गया, लेकिन एस्ट्रल ने गिरना तभी से शुरू कर दिया था जब मार्केट पहले से स्ट्रांग था, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सर ये ट्रैक करते हैं कि आप ये स्टॉक जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर? नहीं, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रैक नहीं करता हूँ। ठीक है, ये सवाल एक्स पे था। कोई और सवाल है दीपक जी तो आप पूछ सकते हैं। बाकी स्विगी पे भी सवाल है एक, हर्ष शुक्ला जी स्विगी पे पूछ रहे हैं, आप जिस तरीके से तेज़ी आज देखने को मिली, हालांकि थोड़ा कूल ऑफ हुआ जाते जाते, लेकिन क्या करना चाहिए? हमने डिस्कस भी किया ये पूरे दिन। कौन सा स्टॉक? स्विगी सर, स्विगी पे देखिए बने रहें, मेरा भी मानना है। मैं बता रहा हूँ ना, मुझे सिर्फ इसमें एक ही रिस्क लग रहा है कि कहीं ये अपने आप को ही ना वो कर लें, टू हॉट टू हैंडल। कहीं मतलब इतना कंपटीशन, अब कोई 12 मिनट की डिलीवरी, कोई 5 मिनट की डिलीवरी, अभी 3 मिनट की डिलीवरी। अब 12 मिनट में कोई खाना भी अगर डिलीवर करेगा, पहली बात तो वो खाना फ्रेश नहीं होगा, हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज। हाँ मतलब उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है ये।
इतना भी पागलपंती नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना रहेगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ इंस्टाग्राम के सवाल लेते हैं सर। यहाँ पे भी 400 के करीब हमारे साथ व्यूअर्स, हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। ये अपोलो पे पूछ रहे हैं गौरीश जी, अपोलो टेक्नोलॉजी व्यू। अपोलो टेक्नोलॉजी कौन सा स्टॉक है? आई डोंट नो सर, तो मैंने पूछ नहीं, लिया। पता नहीं। अपोलो हॉस्पिटल तो सुना है, गौरीश जी शायद माइक्रो होगा, शायद माइक्रो। आई थिंक जो डिफेंस वाला स्टॉक है, अगर वो है तो पॉजिटिव हूँ, लेकिन अदरवाइज मतलब मुझे नहीं लगता कि अपोलो टेक करके कोई स्टॉक है, तो इस पर तो मैं फिर क्या ही बोलूँ। CDSL पर बहुत सवाल आ रहे हैं और टाटा मोटर्स पर बहुत सवाल आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि CDSL और टाटा मोटर्स दोनों थोड़ा लोअर लेवल पे बाय करने की कोशिश की। सलमान जी प्लीज़ ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि आप अपना सब कुछ बेचकर इंडिगो में पैसा लगाना चाहते, कभी भी नहीं। डोंट किसी भी स्टॉक में सर कुछ भी सब कुछ बेच कर नहीं लगाना कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो। और मैं तो ये कहूँ कि इवन निफ्टी में नहीं लगाना चाहिए, जो कि इंडिया का स्टॉक है। देखिए मार्केट में कुछ भी बदल सकता है। कल को इंडिगो आज चल रहा है, नंबर 1 पर है, मोनोपोली है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन कल को कुछ चेंज हो गई तो, रेगुलेशन चेंज हो गए तो, प्रमोटर में कुछ हो गया तो, स्प्लिट हो गया तो, कोई बाहर का प्लेयर आ गया तो, You never know. तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इसके लिए मेरे ख्याल से इसको, ये जो अप्रोच है ना, आपको चाहे स्टॉक कितना भी अच्छा लगता हो, किसी भी एक स्टॉक में आपकी 100% वेल्थ नहीं होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, मेरी लाइफ का एक रिग्रेट, जब हमको TV 18 नेटवर्क 18 के ESOPs मिले थे, मेरा बहुत मन था उनको बेच के म्यूचुअल फंड्स लेने का, मैंने वो नहीं किया। अगर मैंने वो किया होता तो आज मैं रिटायर्ड होता। तो लेकिन ये थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखें। सर ये ब्रजेश जी कोल इंडिया पे पूछ रहे हैं, अमोल जी NTPC पे पूछ रहे हैं, सारे ये सरकारी कंपनी स्पेशली ग्रीन एनर्जी के सेक्टर के स्टॉक्स में आज बिकवाली हावी थी। क्या करना चाहिए सर कोल इंडिया NTPC जैसे स्टॉक्स कंसिडरिंग? नहीं, देखिए जहाँ पर सेलिंग आ रही है ना, वहाँ पर अभी थोड़े टाइम के लिए दूर रहें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप एक ट्रेडर है ना, तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, एक बार बॉटम बनने दें, उसके बाद लें, भले 10% महंगा लेना पड़े। माही पूछ रहे हैं सर, बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू, व्यू ऑन BEL एंड BHEL। देखिए दोनों पर मेरा व्यू ये रहेगा, खासतौर से BEL पर, कि एक बहुत अच्छा स्टॉक है और लोअर लेवल पर आप ऐड करने की कोशिश करें, तो वो मेरे ख्याल से एक बेटर आपके लिए अप्रोच रहेगी। जियो फाइनेंस लॉन्ग टर्म व्यू, देखिए जियो फाइनेंस पे तो मैं लॉन्ग टर्म व्यू नहीं दे पाऊँगा आपको। आरती फार्मा लैब्स, लॉयड गॉम जी, सॉरी मैं कल पढ़कर आऊँगा आरती फार्मा लैब्स, अभी तो मैं पढ़ नहीं पाया हूँ। PG होल्ड या सेल कुछ ज़्यादा ही गिर गया है। देखिए कहाँ गिरा है, चला कितना था, ये भी तो देखिए ना। लोग ये भूल जाते हैं कि चला कितना था। 100 गुना हो गया स्टॉक। अब 100 गुना स्टॉक अगर 10% भी गिरेगा तो भी 90 गुना हुआ, तो क्या बोलें अब इसमें। सर ये हुडको जैसा स्टॉक पिछले साल फरवरी, इनफैक्ट जुलाई में भी काफ़ी ट्रेंड में था, अभी क्या करना चाहिए हुडको? देखिए हुडको में मेरा ये मानना है कि आप निकल जाएं इसमें से। ये मतलब ये ना, जैसे कहते हैं ना बरसाती मेंढक, ये वो वाला तो स्टॉक है। फरवरी आने वाला, निकल जाने की सलाह रही सर। हाँ, तो ये बरसाती मेंढक है, ये जब बरसात आए तब चलते हैं, मतलब जोक्स असाइड, इनके फेजेस आते हैं, ये ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं। इनमें जब मोमेंटम आ रहा है ट्रेड कर लें, इधर उधर से पैसा बन जाए थोड़ा बहुत, ठीक है, अदरवाइज इनको आप कोर पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। TCS का रिजल्ट आ गया क्या पता नहीं, मेरे को, मैंने देखे नहीं है अब तक, अगर आए कि नहीं आए TCS के नंबर्स, लेकिन जो भी है आपको बता देंगे कुछ देर में। चलिए श्रेया, फिर वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल, लगातार सर 1100 लोग हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े रहे, 500 लोग इंस्टाग्राम पे और X पे भी हमारे साथ, और फेसबुक तो मैं ट्रैक नहीं करती, वहाँ पे भी लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए मार्केट पंचनामों को। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। ऐसे देखते रहिए मार्केट का पंचनामा CNBC आवाज़। नमस्कार, कल मुलाकात हुई।